नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे, इकोलॉजी चल रहा है अपना, और इकोलॉजी में हमने बात की इकोलॉजी की परिभाषा के बारे में, इकोलॉजी के थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास के बारे में, और इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात की कि भाई टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो ब्रीफ में हमने उसकी चर्चा की। और टुडे आज हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड चेन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला नाम से मालूम पड़ रहा है खाद्य और श्रृंखला, है ना। दो शब्द हैं इसमें, खाद्य और श्रृंखला। तो खाद्य मीन्स क्या होता है? भोजन, फूड। जो खाना हम खाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सबको भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, पोषण के लिए, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उनको। तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ खाते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ प्राणी शाकाहारी होते हैं और कुछ प्राणी मांसाहारी होते हैं। तो शाकाहारी प्राणी कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डियर है, हिरण है, खरगोश है, भैंस है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है। इस तरह के जो प्राणी हैं ये सारे के सारे क्या है? शाकाहारी हैं या हर्बीवोरस कहलाते हैं। और कुछ प्राणी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मीन्स वो दूसरे प्राणियों का या तो शिकार करके, या उनको कोई डेड बॉडी मिल जाती है, कर्कस वगैरह, तो उसको सर्च करके और उसका भक्षण करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पर प्राणी हो गए, शाकाहारी और मांसाहारी। तो कोई ना कोई प्रकार का भोजन तो प्राणी करता ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स में भी हमें ध्यान रखना है, ग्रीन प्लांट्स। कैसे प्लांट्स? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें होता है क्लोरोफिल। एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है क्लोरोफिल। उनकी जो कोशिकाएं होती है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाओं के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। और वो हरित लवक के अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो ये पर्णहरित की सहायता से वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करके वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इसलिए वो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। इसलिए वो कहलाते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक, या इन्हें हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स। इनको प्रोड्यूसर्स या उत्पादक भी कहा जाता है। जब हम इकोसिस्टम के रेफरेंस में बात करते हैं, जब हम खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे, तो वहां पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं या जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनको कहते हैं हम उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। कभी कभी उनको कन्वर्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट, जो है एक प्रकार की केमिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करके वो फूड बनाते हैं। दे कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू फूड। तो वहां पर ये वो फिजियोकेमिकल एनर्जी है, क्योंकि सनलाइट जो होती है, अपने को पता है सूर्य का प्रकाश है, वो फोटॉन्स से मिलकर के बना होता है। उसमें फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स में क्या होता है? एनर्जी होती है। फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने एंटीना सिस्टम के द्वारा, और एब्जॉर्ब करके उस ऊर्जा का उपयोग करके, और भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके, और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कोरमोंडी एक साइंटिस्ट था, कोरमोंडी, उसने उनको जो है कन्वर्टर्स की संज्ञा दी प्लांट्स को, या उनको उसने जो है कन्वर्टर्स भी कहा। तो यहाँ पर जब हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, तो खाद्य मीन्स होता है भोजन। भोजन अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्राणियों का भोजन करने की जो रीति है, उनका जो तरीका है, वो भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है पहले खाना फिर पचाना, ठीक है, पहले खाना और फिर पचाना।
अब ये इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये क्या आपने सर नई बात बताई, पहले खाना फिर पचाना। ये तो जो है एक कॉमन सी बात है, पहले हम खाते हैं उसके बाद में पचाते हैं। लेकिन यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि पहले भोजन को खाना और उसके बाद पचाना। इसके अपोजिट हम बात करें तो देखिए सेप्रोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो सेप्रोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं जो आपके जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो डेड बॉडीज होती है ना अपने, जैसे कोई कहीं पर कोई जानवर मर जाता है और उसकी डेड बॉडी को फिर डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं उसका। तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डेड बॉडी का जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनकी सेल्स का, जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। तो एक तरह से वो मतलब एक तरह से वो सॉल्यूशन फॉर्म में भोजन को लेते हैं। तो वो खाना और पचाना वाला नहीं हुआ, तो इसीलिए उसको सेप्रोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। ऑस्मोट्रॉफ्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें भी वो जो है परासरण के द्वारा या मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो भोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा आप देखिए जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, जैसे हम अपने मनुष्यों में ही बात कर लेते हैं, हमारी आहार नाल में, हमारे इंटेस्टाइन में देयर आर सो मेनी एंडोपैरासाइट्स। उसके अंदर बहुत सारे अंतः परजीवी पाए जाते हैं जो कि हमें रोगी बना सकते हैं। बहुत सारे रोग हम पढ़ते हैं ना, जब प्रोटोजोआ हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं, क्या क्या डिजीज़ करते हैं। तो प्रोटोजोआ ज़्यादातर जो है ह्यूमंस में जो जितने भी पैथोजेंस हैं वो एंडोपैरासाइट्स ही तो हैं। इसके अलावा बही परजीवी भी होते हैं जो बॉडी के ऊपर बाहर भी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि बही परजीवी में आपके जो है सिर में जो है जूं होती है, पेडिक्यूलस। इसके अलावा जौंक भी एक बही परजीवी है। तो ये देखिए, ये भोजन को एक तरह से सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते हैं। एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं जैसे कि टीनिया सोलियम है, फीताक्रमी है, एस्केरिस है, जो कि आहार नाल में परजीवी के रूप में रहता है, तो वो भोजन को पचाता थोड़ा ही है, वो तो पचा पचाया भोजन एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए वो वो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो पोषण की रीतियों की बात कर रहे थे हम, तो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है पहले खाना और फिर पचाना। तो ये एनिमल्स में, मोस्टली एनिमल्स में यही पाया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि एनिमल्स में जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं जो डेड एंड डिके मैटर होता है, कर्कश होता है, वो सारे उनके ऊपर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। तो वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से फंगस, आप देखिए फंगस को किस में रखा जाता है, प्लांट्स में रखा जाता है, लेकिन क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो वो भी सारे फंगस जितने भी होते हैं वो परपोषी होते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में हम देखेंगे कि श्रृंखला मीन्स क्या होता है, चेन, ठीक है। और फूड मीन्स होता है खाद्य, तो इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन और हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में एक प्रकार की ऐसी चेन होती है जिसमें कि जीव आपको दिखाई देंगे। हर सोपान में अलग अलग प्रकार के जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव हम देख सकते हैं और वो एक दूसरे को खाते हैं और खाए जाते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सिस्टम चलता है जीवों का, प्लांट्स का, एक दूसरे को खाना और खाया जाना, और इसके द्वारा जो ये चेन बनती है या जो श्रृंखला बनती है इस प्रकार से, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला हमेशा आप देखिए इसमें कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। और एक श्रृंखला में जैसे कि अपन ने चेन देखी है, लोहे की चेन होती है ना, तो लोहे की चेन में बहुत सारी कड़ियां होती हैं। इसी प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें भी बहुत सारी एक प्रकार से अपने कह सकते हैं सोपान होते हैं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो हर स्टेप में जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स जितने ज़्यादा होंगे, या जैसे हम देखें चेन में जितनी ज़्यादा कड़ियाँ होंगी वो चेन उतनी लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला में जितने ज़्यादा जीव उसमें जुड़े हुए होंगे वो हमारी खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी हो जाएगी, हो सकता है वो ज़्यादा जटिल भी हो जाए।
तो जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी, खाद्य श्रृंखला जटिल हो जाएगी। लेकिन बेसिकली हम देखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है, जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं, हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं, तो ग्रेजिंग फूड चेन में या चारण खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होती है। ग्रीन प्लांट्स भोजन का निर्माण करते हैं, हरे पेड़ पौधे, फिर शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो उन हरे पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, जिन्हें हम प्रथम उत्पादक या फर्स्ट कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे कि खरगोश है, बकरी है, हिरण है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, तो ये सारे शाकाहारी प्राणी प्रथम उत्पादकों का वाले सोपान में आते हैं। और फिर बहुत सारे प्राणी मांसाहारी होते हैं इनसे ऊपर, तो वो इन शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो मांसाहारी कहलाते हैं, या फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स तो हर्बीवोर्स जो हैं, शाकाहारी हैं, वो भी कंज्यूमर्स हैं, और जो आपके मांसाहारी हैं वो भी कंज्यूमर्स हैं। लेकिन मांसाहारी किसका भक्षण कर रहे हैं? शाकाहारियों का, तो वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, इसलिए वो कहलाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद में विद्यार्थियों, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से मांसाहारी ऐसे होते हैं जो कि शाकाहारियों का भी भक्षण करते हैं और मांसाहारियों का भी भक्षण कर लेते हैं। जैसे कि आप जंगल में देखते हैं, शेर होता है, लॉयन होता है, ऐसे ही सांप होता है, एक रेप्टाइल होता है सांप, स्नेक होता है। तो सांप जो है मेंढक को खाता है, एक मांसाहारी है, मेंढक भी एक मांसाहारी है और उसको भी सांप खा रहा है, तो वो कैसा हो गया? वो द्वितीयक मांसाहारी हो गया ना। इसी प्रकार से शेर है, तो शेर जो है हिरण को भी खा लेता है और भेड़ियों को भी, भेड़ियों का या जो आपके जो भालू हैं या और भी जो मांसाहारी प्राणी हैं उनसे लोअर रैंक वाले, उनको भी भक्षण कर लेता है, उनको भी खा लेता है। तो इस प्रकार से जो हमारे किसी भी जो जंगल के पारितंत्र की बात करें या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, तो वहाँ पर जो लॉयन है ना, जो अम्ब्रेला स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं, तो वो लॉयन है, वो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर है, और हम ये कहें कि टॉप कंज्यूमर है, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद फिर और थर्ड टर्शरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा हम उस खाद्य श्रृंखला को आगे खींचते नहीं हैं और हम उनको टॉप कंज्यूमर्स या सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में रख देते हैं। जिसमें कि हमारे किसी वनीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो उसमें लॉयन आ गया। ऐसे ही अगर हम एवीज की बात करें तो उसमें जो बाज होता है, ईगल, वो भी टॉप कंज्यूमर्स की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो सांप को भी खा लेता है, अजगर को भी खा लेता है और दूसरी शाकाहारी चिड़ियाओं को भी खाता है, मेंढक को भी खाता है, छोटी बड़ी लोमड़ियों का भी शिकार कर लेता है, तो वो टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में आ गया। तो ये हम बात करते जा रहे हैं कि शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं और हमारे उत्पादक हैं या उपभोक्ता हैं। तो चारण खाद्य श्रृंखला की जब हम बात करते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन की जब हम बात करते हैं, तो वो हमेशा इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। वो हरे पेड़ पौधों से स्टार्ट होती है और उसकी फिर चराई करते हैं, जैसे कि घोड़े या और घास चरने वाले जितने भी जानवर होते हैं, है ना, जितने कैटल की श्रेणी में जिन्हें हम रखते हैं, वो उसको हरे पेड़ पौधों को, घास को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और फिर हरे पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, उनका शिकार करके। या अगर हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, तो जैसे हमने पॉन्ड इकोसिस्टम देखे हैं, लेक इकोसिस्टम देखे हैं या मरीन इकोसिस्टम देखे हैं, तो हम क्या देखते हैं उसमें? हम ये देखते हैं कि उसमें भी कोई भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, उसमें भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब वो ग्रीन प्लांट्स एल्गी भी हो सकते हैं और आपके ब्रायोफाइटा भी हो सकते हैं, टेरिडोफाइटा भी हो सकते हैं। जैसे कि हम समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो उसमें जो मेजर जो पोर्शन है प्रोड्यूसर्स का, वो किसका होता है? एल्गी का होता है। एल्गी भी अलग अलग जोन में पाई जाती है, जैसे एपिलिम्नियन, है ना, हाइपोलिम्नियन। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जलीय पारिस्थितिक तंत्र की, ऊपर वाली सतह पर छोटे छोटे एल्गी तैरते हुए फ्लोटिंग कंडीशन में पाए जाते हैं, तो वो प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। तो वो प्लैंक्टन्स को जो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो उन प्लैंक्टन्स का भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, तो वो क्या हो गए? वो मांसाहारी, वो शाकाहारी हो गए। और उन इंसेक्ट्स को फिर जो है छोटी छोटी मछलियां खा लेती हैं, मेंढक खा लेते हैं, तो वो क्या हो गए? वहाँ पर वो मांसाहारी हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। और फिर उसी, मान लीजिए झील में या उस तालाब में कोई सांप रह रहा है, कोई स्नेक है, आपके जलीय सर्प होता है, तो वो जलीय सर्प ऐसे ही जो है आपके समुद्र में हाइड्रोफिस होता है, सी स्नेक होता है ना, समुद्री सर्प सबसे जहरीला सर्प होता है, तो वो इन मछलियों को खाता है। या फिर जो बड़ी मछलियां होती हैं वो इन छोटी मछलियों को खाती हैं, जैसे कि समुद्र की बात करें तो उसमें शार्क होती है
और नदियों की बात करें तो उसमें क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, और इसके अलावा आपके घड़ियाल होते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या डिफरेंस होता है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप सोचना, फिर भविष्य में अपन बात करेंगे कि मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या डिफरेंस होता है। तो वो मछलियों को खाते हैं, तो वहाँ पर वो टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में आ गए, क्योंकि वो छोटे मांसाहारियों को खा रहे हैं। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो जलीय पारितंत्र हो, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र हो, उसमें जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है या चारण खाद्य श्रृंखला होती है, वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर प्रोड्यूसर की भूमिका निभाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनका भक्षण करते हैं शाकाहारी, उनका भक्षण करते हैं मांसाहारी। मांसाहारियों में भी अलग अलग श्रेणियां हैं, है ना। प्राथमिक मांसाहारी और द्वितीयक मांसाहारी, जिन्हें टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो चेन बनती है खाने और खाए जाने की, किसी भी पारितंत्र में जीव एक दूसरे को खाते हैं और खाए जाते हैं, इस प्रकार की जो ये चेन बनती है, द टाइप ऑफ चेन या द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम इन अ वे दैट दे ईट एंड बीइंग ईटन बाय ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ये खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और खाद्य श्रृंखलाएं कई प्रकार की होती हैं, चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, या डेट्राइटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। तो आज हमने चारण खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करी है, आगे हम जो है अपरद खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। और धन्यवाद, थैंक यू।